या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो कि 2 फरवरी से शुरू हो रही है और 10 फरवरी को समाप्त हो रही है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। और इस नवरात्रि में जो पूजा आराधना की जाती है बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। मतलब किस मनोकामना से आप कौन से मंत्र की साधना कर रहे हैं, इस बात की चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से बहुत ही शीघ्र सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। गुप्त नवरात्रि सिद्धि प्राप्ति के लिए, मतलब मंत्रों की सिद्धि के लिए, यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई तंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस समय में की गई साधना का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो अगर आपके मन की कोई भी कामना हो जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप भगवती की आराधना करें, तो ये 9 दिन आपके लिए वरदान के समान है। और गुप्त नवरात्रि में किस दिन हमें भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करनी है, इसके बारे में वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपके प्रश्नों के बारे में भी बात करूंगी। और नवरात्रि के प्रथम दिन हमें कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी है, पूजा किस प्रकार से करनी है। प्रथम स्वरूप माँ भगवती दुर्गा का माँ शैलपुत्री का होता है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र क्या है, किस मंत्र का हमें आज जप करना चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा आराधना करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और कलश स्थापना की संपूर्ण विधि, पूजा विधि, इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिए। क्योंकि संपूर्ण पूजा विधि के लिए अगर मैं इस वीडियो में भी बात करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हम प्रथम दिन की पूजा के बारे में बात करेंगे और आपके कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के आपके उत्तर भी इस वीडियो में शामिल हैं, जिससे कि नवरात्रि में पूजा करने में कोई भी मन में संशय आपके मन में नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी मंगलवार सुबह 11:15 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 फरवरी प्रातःकाल 8:31 पर। तो क्योंकि प्रतिपदा तिथि अमावस्या के साथ है 1 फरवरी को, इसलिए नवरात्रि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 2 फरवरी को होगा, जिस दिन हमें प्रातःकालीन सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है प्रतिपदा की। तो कलश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 7:09 से लेकर 8:31 तक। 8:31 से पहले ही आपको कलश की स्थापना कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है। और देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश की स्थापना किए भी आप नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। हमें इस समय में अधिक से अधिक मंत्रों का जप करना चाहिए। आप किसी भी कामना से अपने लिए किसी भी मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जप कर सकते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो कोई मन में संशय न रखें, बिना कलश की स्थापना किए सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का जप करें। दोनों समय माँ की आरती होनी चाहिए और दोनों ही समय आपको भगवती को भोग अर्पित करना है। और इसी प्रकार से आप चाहें तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत भी धारण कर सकते हैं। ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। गुप्त नवरात्रि में ये सभी वस्तुएं इतनी अनिवार्य नहीं होती हैं कि आप व्रत धारण करें, अखंड दीपक प्रज्वलित करें या कलश की स्थापना करें। जरूरी होता है माँ की साधना करना, मंत्रों का जप करना और अधिक से अधिक माँ की आराधना करना।
तो ये बहुत अच्छा समय होता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कोई भी मनोकामना हो आपकी तो अपनी मनोकामना के लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप अगर इन 9 दिनों में करते हैं तो शीघ्र ही माँ भगवती की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। और विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो विवाह के लिए भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही मंत्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, चाहे जो भी आपकी मनोकामना हो, तो नवरात्रि में आपको नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये दोनों ही मंत्र बहुत प्रभावशाली हैं और इनमें से कोई सा भी एक मंत्र आप पूरे नवरात्रि में अगर जपते हैं, अपने मन की जो भी कामना है माँ भगवती से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें, सात्विकता का ध्यान रखें। जिस प्रकार से हम चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, मांस मदिरा का त्याग करते हैं, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी आपको तामसिक चीजों का त्याग करना है। और अगर अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो दोनों समय, सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उन्हें अर्पित करें, भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें। निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से हमारे जीवन में जो भी कष्ट होता है, जो भी परेशानी होती है, वो दूर होती है और मन की समस्त कामनाएं गुप्त नवरात्रि में अवश्य पूर्ण होती हैं, क्योंकि इस समय शक्तियां बहुत जागृत अवस्था में होती हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपके मन के समस्त संशय दूर हो गए होंगे और आप भगवती की आराधना के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से संशय मुक्त होकर माँ भगवती के चरणों में 9 दिन अपना समर्पित भाव से बिताएंगे। तो धर्म साधना परिवार के सदस्यों से ये आग्रह है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना सच्चे मन से समर्पित भाव से कीजिए। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि के बारे में। देखिए, पहले दिन हमें कलश की स्थापना करनी है। अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना का समय जो है उसी समय में आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो भी आपकी पूजा का समय वही होना चाहिए। सुबह जितनी जल्दी हम पूजा कर लेंगे उतना ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो घट की व्यवस्था कर लीजिए, जैसे कि एक मिट्टी का या तांबे का पात्र चाहिए हमें। घर के ईशान कोण में माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करें, लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कर दीजिए। विग्रह है तो उनका अभिषेक कर दीजिए। पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन वस्तुओं से माँ भगवती दुर्गा का अभिषेक करेंगे। वस्त्र उन्हें अर्पित करें और उसके बाद चौकी पर माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के दाईं तरफ कलश की स्थापना करेंगे। तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल भरना है, गंगा जल डालना है और इसमें आपको सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और अक्षत डालना है और इसके ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है। पंचपल्लव के ऊपर आप एक पूर्ण पात्र रखेंगे, यानी कि एक पात्र में थोड़े से चावल भरकर और उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल पर कलावा लपेटकर और उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना दीजिए। कलश का पंचोपचार पूजन कर दीजिए, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं। आवाहन करें माँ भगवती दुर्गा का मन ही मन ध्यान करते हुए कि हे माँ, आज से मैं आपकी पूजा प्रारंभ कर रही हूँ या प्रारंभ कर रहा हूँ, तो आप मेरी मदद करें, मैं आपकी पूजा संपूर्ण कर पाऊँ बिना किसी विघ्न बाधा के। ये नवरात्रि की पूजा पूर्ण हो, इसके लिए माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, माँ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसके साथ ही अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हैं उस प्रकार से माँ दुर्गा के सामने संकल्प लें कि आप किस मंत्र का जप करना चाहते हैं पूरी नवरात्रि। उस मंत्र के लिए भी माँ के सामने हमें संकल्प लेना होता है। माँ दुर्गा की पंचोपचार या षोडशोपचार जिस भी प्रकार से आपसे संभव हो पूजा कीजिए। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि उन्हें अर्पित करें। माँ को लाल पुष्प प्रिय है तो गुड़हल या गुलाब के पुष्प माँ को अर्पित करें। और भोग में आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में जो माँ का प्रिय भोग होता है वो लौंग और बतासा होता है। तो आपको एक पान के पत्ते पर
2 लौंग रखना है, 1 बतासा रखना है और माँ को अर्पित करना है। ये प्रतिदिन करेंगे आप। दोनों समय नए पान का पत्ता होगा और दोनों समय आपको इसी प्रकार से माँ को भोग अर्पित करना है। और जो भी आप भोग अर्पित करते हैं, जो प्रसाद है जैसे कि बतासा और लौंग जो आप माँ को अर्पित करेंगे, पूजा के बाद परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजा करनी है। दोनों समय आप माँ को भोग स्वरूप में लौंग और बतासा अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको प्रतिदिन लौंग और कपूर से माँ की आरती करनी है और लौंग और कपूर जलाकर पूरे घर में आपको इसकी धुनी देनी है, यानी इसका जो दीपक है, धुआं है, पूरे घर में देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर में किसी भी प्रकार की अगर तंत्र बाधा, किए कराए का असर है तो वो दूर होगा और आपकी पूजा भी निर्विघ्न पूर्ण होती है घर में जब सकारात्मक शक्तियां रहती हैं। तो इसके लिए आपको लौंग और कपूर की आरती माँ को करनी है और लौंग और कपूर पूरे घर में प्रज्वलित करके और घर के कोने कोने में इसकी धूप देनी है आपको। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें, मतलब कलश की स्थापना इत्यादि कर लेते हैं, उसके बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का मन में ध्यान करते हुए और पूजा प्रारंभ कीजिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी मंत्र 11 बार, 21 बार या 108 बार जप करने के बाद आप अपनी कामना के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरे मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग है सफेद, तो आप चाहें तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें या लाल रंग नवरात्रि में माँ दुर्गा का प्रिय रंग होता है, आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। और माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की मिठाई का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। माँ शैलपुत्री के पूजन से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियां अगर इनका पूजन करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और प्रतिदिन की पूजा विधि के बारे में आपको जानकारी हर दिन आपको समय पर मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें और माँ की आराधना में अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करें। मेरी तरफ से गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा आप सभी की जो भी मनोकामना हो उसे शीघ्र ही पूर्ण करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।